हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं आर एस नोमेनक्लेचर की तरह। जिस तरह से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स के अंदर ई एंड एस नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, इसी टाइप से डी एंड एल नोमेनक्लेचर की तरह होता है आर एस नोमेनक्लेचर। तो हम बात करते हैं कि आर एस नोमेनक्लेचर क्या होता है। इसकी हेल्प से हम किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को बता सकते हैं कि वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। The symbol R and S are derived from the Latin word. R मीन्स होता है वेक्टर्स मीनिंग लेफ्ट, वो मीनिंग सॉरी राइट। अगर कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। एस का मतलब होता है सिनिस्टर मीनिंग लेफ्ट। अगर कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। इस आर एस नोमेनक्लेचर को डेवलप किया था कॉन, इनगोर्ड एंड प्रीलोग इन 1956 में। इन्होंने कहा द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इज बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द ग्रुप अटैच टू एन एसिमेट्रिक सेंटर। मीन्स अगर कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की हम रोटेट की बात करें तो वो उसका जो रोटेशन होता है वो डिपेंड करता है उस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में जो एसिमेट्रिक कार्बन आइटम होता है उससे जो ग्रुप अटैच होते हैं उनके नेचर पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं नेचर की। द नेचर ऑफ द ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप विच डिपेंड अपॉन द सीक्वेंस रूल। जैसे हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में बात की भाई सीक्वेंस रूल होता क्या है। सीक्वेंस रूल में हम ये पता करते हैं कि अगर कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम से 4 टाइप के एटम में ग्रुप अटैच होते हैं तो जिस एटम का एटॉमिक नंबर हाई होता है हम उसको 1 नंबर देते हैं और उसी टाइप से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबसे लो प्रायोरिटी वाले को 4 नंबर देते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन आइटम है उससे जो 4 टाइप के डिफरेंट ग्रुप या एटम अटैच होंगे उनमें जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा हम उसको 1 नंबर देंगे और जिसका एटॉमिक नंबर लो होगा उसको हम 4 नंबर देंगे। तो उसी टाइप से अगर हम एग्जाम्पल की बात करें अपने तो हमारे पास ये है कि कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जिसमें क्या है एसिमेट्रिक कार्बन आइटम प्रेजेंस है। इसमें 4 डिफरेंट टाइप के एटम अटैच हैं आई, बी आर, सी एल एंड एफ। अगर हम बात करते हैं आई के एटॉमिक नंबर की तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है इन 4 के अंदर, तो इसी वजह से हम इसको 1 नंबर देते हैं। उसके बाद हम बात करें एटॉमिक नंबर बी आर की तो उसका होता है 35, तो उसको हम 2 नंबर देंगे। सी एल का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो उसको हम 3rd नंबर देते हैं। इसी टाइप से एफ का जो एटॉमिक नंबर होता है 9, तो उसको हम 4 नंबर देते हैं। तो हम इसमें सीक्वेंस रूल को फॉलो करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं 1 नंबर को 2 से अटैच करते हैं और 2 को 3 से अटैच करते हैं। तो अगर हम 1 को 2 से अटैच करेंगे और 2 को 3 से अटैच करेंगे तो हम ये देखते हैं इसका जो रोटेशन होगा, ये जो सीक्वेंस फॉलो होगा ये होगा कैसे, क्लॉकवाइज। एंड वी नो दैट कि अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर फॉर्म से। तो इसी टाइप से ये जो एग्जाम्पल होगा इसका जो रोटेशन होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्योंकि इसमें जो एटम अटैच हैं उनका जो प्रायोरिटी की हम बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम 1 को 2 से फॉलो करते हैं, 2 को 3 से फॉलो करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो रोटेशन होगा वो आर फॉर्म में होगा। यहाँ पे हमने देखा हुआ कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, अगर किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को हम इस टाइप से शो करते हैं जिसमें बीच में क्या होगा, कोई भी कार्बन आइटम होता है और उसके जो 4 टाइप के डिफरेंट एटम में ग्रुप अटैच होते हैं, हमको अगर इस टाइप से अरेंज कर दें तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अगर हम अपने अदर एग्जाम्पल की बात करें ब्यूटेनॉल 2 की, अगर हम ब्यूटेनॉल 2 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक साइड OH अटैच है, एक साइड एथेनॉल, एक साइड मिथाइल, एक साइड हाइड्रोजन। हम बात करते हैं हम किसको 1 नंबर देंगे, किसको 2 नंबर, किसको 3 और किसको 4। तो ये डिपेंड करता है सीक्वेंस रूल पे। और सीक्वेंस रूल कैसे हमें बताता है कि जिस एटम का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा हम उसको 1 नंबर देंगे। तो हम बात करते हैं इसमें क्या है, ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो उसको हम 1 नंबर देंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन अटैच है और इस साइड भी कार्बन अटैच है, बस यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, जबकि इस कार्बन से एक अदर
कार्बन भी अटैच है, तो इसी वजह से हम इसको क्या देते हैं 2 नंबर देंगे, मिथाइल को 3 देंगे और हाइड्रोजन को 4 नंबर देंगे। अब यह करना है कि हमें 1 को 2 से अटैच करना है और 2 को 3 से अटैच करना है। और हम जब इसका रोटेशन करते हैं तो 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो इसका जो रोटेशन होगा वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज होगा। और जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एस से। तो इस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का जो हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो ये होता है एस फॉर्म, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में। अब अगला एग्जांपल हमारा क्या है, लैक्टिक एसिड। हमें पता है कि जो लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसकी 2 फॉर्म होती है, एक फॉर्म होती है डी फॉर्म, एक होती है एल फॉर्म। लेकिन हम जब बात करते हैं आर एस नोमेनक्लेचर की, तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी फॉर्म एस फॉर्म होगी, कौन सी फॉर्म आर फॉर्म होगी। इस लैक्टिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है, वो क्या है, इफ़ लोवेस्ट प्रायोरिटी मीन्स हाइड्रोजन एटम एट हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर कभी भी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे लो होता है, तो ऑलवेज क्या होगा कि इसकी जो प्रायोरिटी होगी वो लो होगी, यानी इसका जो नंबर होगा वो ऑलवेज 4 होगा। और अगर ऐसी कंडीशन होती है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा हाइड्रोजन, या तो इस टाइप से हो या इस टाइप से हो, जैसे नहीं कि यहाँ पे इस टाइप से। अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की, और अगर हाइड्रोजन आइटम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, या तो इस साइड हो या इस साइड, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरचेंज ऑफ टू पेयर ऑफ ग्रुप इज डन। यानी कि हमें क्या करना होता है कि अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है इन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में, तो हमें उसको वर्टिकल लाइन पे सेट करना होता है, यानी कि उसको वर्टिकल लाइन में चेंज करना होता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर एस नोमेनक्लेचर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर हाइड्रोजन आइटम है उसको हमें वर्टिकल लाइन पे कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, एक लोवेस्ट प्रायोरिटी नंबर होता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं किसका, 2 पेयर ऑफ ग्रुप का, जिससे क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो हाइड्रोजन होगा वो वर्टिकल लाइन में इंटरचेंज हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अब ये इंटरचेंज प्रोसेस कैसे होता है। इंटरचेंज प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल हेडेड एरो। इसको हम इस डबल हेड एरो से शो करते हैं। जैसे ये था लैक्टिक एसिड, एक फॉर्म इसमें डी फॉर्म है, एक साइड क्या है एल फॉर्म है। अगर हमें पता है कि हमें इस हाइड्रोजन को वर्टिकल लाइन में, यानी कि यहाँ पे शिफ्ट करना है, और इस वाले को इस साइड शिफ्ट करना है, जिससे वर्टिकल लाइन पर चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर हाइड्रोजन एटम इस साइड होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो हमें क्या करना है, इस ग्रुप के साथ इंटरचेंज करना है। यानी कि इससे होता है कि जो मिथाइल ग्रुप होगा वो इस पोजीशन पे आ जाएगा और हाइड्रोजन इस पोजीशन पे आएगा। और दूसरी साइड यहाँ पे क्या होगा, हमें इस साइड से इंटरचेंज करना है और 2 पे आएगा, यानी कि जो अल्कोहल ग्रुप होगा वो इस पोजीशन पे आ जाएगा और जो एसिड होगा वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि इस टाइप से। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो मिथाइल यहाँ पे था वो अब इस पोजीशन पे आ गया, और जो हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे था वो अब वर्टिकल लाइन पे आ चुका है। सेम ऐसे ही क्या होगा इसकी लैक्टिक एसिड की जो अदर फॉर्म है, जब हाइड्रोजन एटम हॉरिजॉन्टल लाइन के इस साइड होगा तो हमें इंटरचेंज करना है इस टाइप से, यानी कि इंटरचेंज होगा इसके साथ और यहाँ पे इनके साथ। तो ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आएगा और मिथाइल इस पोजीशन पे, ओ एच ग्रुप कहाँ पे आएगा, इस वाले पोजीशन पर, एसिड कहाँ आएगा इस वाली पोजीशन पे, यानी कि इस टाइप से। यानी कि जो हाइड्रोजन यहाँ पे था वो अब कहाँ पे आ गया, वर्टिकल लाइन पे, और मिथाइल कहाँ पे आ गया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे। सेम ऐसे जो एसिड कहाँ पे था वर्टिकल लाइन पे, अब कहाँ पे आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और जो ओ एच हॉरिजॉन्टल लाइन पे था वो कहाँ पे आ गया, वर्टिकल लाइन पे। अब क्या करना, हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो नोमेनक्लेचर कैसा होता है, सीक्वेंस रूल को फॉलो करता है, जिसमें हमें पता चलता है कि जिस एटम का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा उसको हम 1 नंबर देंगे, और उसी टाइप से 2 नंबर देंगे, 3 एंड 4 नंबर देंगे। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन अटैच है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। यहाँ भी कार्बन अटैच है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसका 1 नंबर होगा और इसका 1 नंबर होगा। तो ओ एच का, यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इन सब में हाईएस्ट है, तो इसको हम 1 नंबर देंगे। अगर हम बात करें तो इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, लेकिन कार्बन के बाद हमने ये बात की थी सीक्वेंस रूल में कि अगर 2 एटम का एटॉमिक नंबर सेम है तो हम क्या करते हैं, उसका जो नेक्स्ट वाला एटम है उसका एटॉमिक नंबर चेक करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 8, और इधर क्या है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 1। तो इसको हम नंबर 2 देंगे, इसको 3 देंगे,
और हाइड्रोजन का क्या होगा नंबर 4, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या सबसे लोवेस्ट होता है। तो अब क्या करना, हमें 1 को 2 से अटैच करना और 2 को 3 से अटैच करना। तो हमने क्या किया, 1 को 2 से अटैच किया और 2 को 3 लाइन से अटैच किया। तो जब इस टाइप का इसका रोटेशन होगा तो ये कैसे होगा, क्लॉकवाइज होगा। और जब रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम बोलते हैं क्या, आर फॉर्म। तो इसी टाइप से इस साइड भी हम अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, 1 नंबर होगा, यहाँ 2 नंबर होगा, यहाँ 3 एंड 4। तो हमें क्या करना, 1 को 2 से अटैच करना, 2 को 3 से अटैच करना। तो 1 लाइन कहाँ पे है, ये वाला, ये यहाँ पे है, जिसको हमने 2 से अटैच किया, उसके बाद 3 से। तो इसका जो रोटेशन होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसको बोलते हैं हम एस फॉर्म। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कभी किसी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, या बोल सकते हैं किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन एटम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो हमें उसको वर्टिकल लाइन पे चेंज करना है, यानी कि इंटरचेंज करना। उसका प्रोसेस क्या है, इस डबल हेडेड एरो से हम उसको इंटरचेंज करते हैं। अगर इस साइड है तो इस टाइप से चेंज होगा, और अगर इस साइड है तो इस टाइप से चेंज होगा। लेकिन अगर हमें किसी भी कंपाउंड का आरएस नोमेनक्लेचर बताना है, वो भी विदाउट इंटरचेंजिंग, तो उसमें क्या होगा, विदाउट इंटरचेंजिंग प्रोसेस, आर फॉर्म चेंज इनटू एस फॉर्म एंड एस फॉर्म चेंज इनटू आर फॉर्म इफ हाइड्रोजन एटम एट हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हमें क्या करना है कि अगर हमें किसी भी ऑप्टिकल कंपाउंड का आर एस नोमेनक्लेचर डायरेक्टली बताना हो विदाउट इंटरचेंजिंग, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये था, लैक्टिक एसिड की 2 फॉर्म थी, एक ये फॉर्म एक ये फॉर्म। हमें यहाँ पे क्या है, जो हाइड्रोजन एटम वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हम इसको वर्टिकल लाइन में चेंज नहीं करना, उसको ऐसे डायरेक्ट इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो उसमें क्या करेंगे, हम पहले सीक्वेंस रूल फॉलो करेंगे। उसमें क्या था कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको नंबर हमें देना है। तो ओस का यानी कि ऑक्सीजन का 1 नंबर, इस वाले का जो कार्बन एसिड का 2, इसका 3 एंड इसका 4। 1 को हमें 2 से अटैच करना है, 2 को 3 से। तो यहाँ से 1 से 2 अटैच होगा, 2 से 3। तो उसका रोटेशन कैसा होगा, इस साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसका नोमेनक्लेचर होता है एस फॉर्म, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर फॉर्म। तो ये इसलिए होता है कि अगर हम हाइड्रोजन एटम किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और उसका हम कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो जो उसका जो नोमेनक्लेचर होगा, अगर वो नोमेनक्लेचर कैसा होगा, एस फॉर्म होगा, तो वो चेंज हो जाएगा इसमें आर फॉर्म में। जैसे हमें ये बात करते हैं कि इसका जो रोटेशन वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो एस फॉर्म आती है। लेकिन जब यहाँ पर ये कंडीशन होगी कि हमें इंटरचेंज नहीं करें, तो उस केस में क्या होगा, उसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर एस की जगह क्या आएगा, आर फॉर्म आएगा। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ये नंबर 1 है, ये 2, ये 3 एंड 4। 1 को हमने 2 से अटैच किया, 2 को 3 से अटैच किया। इसका रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज है तो ये क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आर फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, एस फॉर्म। ये इसी वजह से कि हमने इसका क्या, इंटरचेंज नहीं किया। जब इंटरचेंज नहीं करेंगे तो क्या होगी, जो पोजीशन है इसकी, वो जो नोमेनक्लेचर है वो रिवर्स हो जाएगा। इस केस में आना चाहिए था क्या, आर फॉर्म, लेकिन यहाँ पे क्या है, एस फॉर्म। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, अगर वहाँ पे हम इंटरचेंज नहीं करते हैं, जब हाइड्रोजन एटम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो हमें रोटेशन दिखाई दे रही है उसको हमें रिवर्स करना है। जैसे अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हम क्या नाम, इसको नाम देंगे अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज। और ये कैसी है, क्लॉकवाइज, तो उसको हम नाम देंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इस टाइप से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे उसका हम आर एस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं इसकी हेल्प से।